22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन हमले के बाद भारत की अगली कार्रवाई क्या होगी, इसकी शुरुआत शायद उसी वक्त हो चुकी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर भारत लौटे थे। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कड़ी कार्रवाई की थी, जिसकी तैयारी को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कई बातें कही हैं। अजीत डोभाल ने यह भी बताया है कि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहला सवाल क्या था। डोभाल के मुताबिक एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों के साथ पहली बैठक हुई। प्रधानमंत्री ने उनसे सबसे पहले पूछा, आखिर ये हमला किसने किया, इसके पीछे कौन है और इसकी पूरी जानकारी तुरंत चाहिए। यानी उस वक्त सबसे पहले ये जानने की कोशिश थी कि हमलावर कौन है, उन्हें किसने भेजा और उनके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है। जिसके बाद अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा दिलाया कि भारत हमलावरों के पीछे जाएगा, वे जमीन पर हों, आसमान में हो या कहीं और छिपे हों, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिक्र करते हुए कहा है कि हमने ऑपरेशन का मकसद दुश्मन के शिविरों को नष्ट करना तय कर लिया था, खासकर उनको जो पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार थे। दुनिया के लिए संदेश बहुत साफ है, भारत की उदारता या सहनशीलता को उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। भारत जोखिम उठा सकता है, भारत कड़ा प्रहार कर सकता है, चाहे नतीजे कुछ भी हों। बता दें कि भारत की तरफ से यह ऑपरेशन केवल आतंकियों को निशाना बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि सोच ये थी कि अगर आतंकियों को खत्म भी कर दिया जाए, लेकिन उन्हें तैयार करने, ट्रेनिंग देने और पनाह देने वाला ढांचा बचा रहे तो खतरा फिर लौट सकता है। इसीलिए निशाना सिर्फ आतंकवादी नहीं, बल्कि आतंक का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना। और फिर आया 7 मई 2025 का दिन और ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकवादी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेजी से बढ़ा और अगले 88 घंटे काफी महत्वपूर्ण रहे। इन 88 घंटों में सिर्फ मिसाइलें और ड्रोन नहीं चले, बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीति, खुफिया जानकारी, सैन्य क्षमता और राजनीतिक इच्छा शक्ति की परीक्षा भी हुई। भारत ने दुनिया को दिखाने की कोशिश की कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ बयान और कूटनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रहेगा। अगर आतंक का नेटवर्क भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसके ठिकानों तक पहुंचकर कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से शुरू हुई कहानी एयरपोर्ट की एक बैठक से आगे बढ़ी, खुफिया एजेंसियों के इनपुट और आखिरकार 88 घंटे तक चले भारत पाकिस्तान संघर्ष में बदल गई। और इस पूरी कहानी के केंद्र में था प्रधानमंत्री का पहला सवाल कि हमले के पीछे कौन है, क्योंकि उस सवाल के जवाब से ही शुरू हुई थी वो कार्रवाई जिसे दुनिया ने बाद में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना। गौरतलब है कि भारत की तरफ से लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे। इसके साथ ही पाकिस्तान के 13 विमान तबाह होने के साथ साथ 11 एयरफील्ड को निशाना बनाया गया था। इसके अलावा कई रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, रनवे और सैन्य ठिकानों को भी भारतीय सेना ने नुकसान पहुंचाया था। वहीं एलओसी पर हुई कार्रवाई में कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए थे।